अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिएगा, हमने एक मलाई के बड़े प्याले से कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। हमने उसमें दही जमाया है, दही भी बनाया, एक मलाई के प्याले से हमने इसमें खोया भी निकाला है और इतना फ्रेश घी निकला है। घी हमारा इतना टेस्टी निकला है, इतना जायकेदार निकला है कि अगर आप मैंने मेरी रेसिपी से घी निकालना शुरू किया तो फिर आप सारे तरीके भूल ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है, हमने इसमें गैस बहुत ज़्यादा बचाई है। गैस का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है और काफ़ी सारी गैस बची है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याला मलाई का लिया है जो कि हम फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं। उसमें थोड़ा हमने पानी मतलब डाल दिए। गर्मियाँ आए हैं तो मई जून जुलाई चल रहा है तो हमने मतलब ठंडा ही पानी डाला है। अगर सर्दी हो तो आप टैप का वाटर डाल सकती हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैंने उसका यूज़ किया। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप मिक्सर जिसमें हम लस्सी वगैरह बनाते हैं आप उसे भी डाल सकते हैं और उसमें काफ़ी देर थोड़ा पानी के साथ फेंटिएगा। जब ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कभी कभी बाई चांस ये होता है हमें ऐसा लगता है बटर नहीं निकलेगा, बटर निकल आता है। पानी का बहुत कम यूज़ करिएगा, लगातार आप फेंटते रहिएगा तो 3 से 2 मिनट में ही इसमें बटर निकल आता है। जब बटर निकल जाए फिर या तो आप इसमें काफ़ी सारा बर्फ़ डालिए। अगर आप बर्फ़ डालेंगे तो फिर वो पतला हो जाएगा तो फिर दही जमाने में बहुत पतला दही निकलेगा। तो मैंने ये क्या किया, जैसी नवने ऊपर आया मतलब मक्खन ऊपर आया तो फिर मैंने इसको सबको फ्रीज़र में रख दिया और 1 घंटे के बाद हमने इसे फटाफट निकाल लिया और उसके बाद हमने इसमें हाथ से अपनी दबा दबा के सारा नेनू निकाल लिया। तो ये प्रोसीजर करने में बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मोस्टली मैं ऐसी ही बटर निकालती हूँ। आप इस वाइट बटर बहुत टेस्टी लगता है। आप वाइट बटर के अगर शौकीन है तो आप रोटी पे लगा कर खाइए या पराठे वगैरह भी सेक सकते हैं या बिस्किट वगैरह पे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। खैर मैंने तो ये मतलब घी बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है और मैं भी हूँ। ये देखिएगा, बातों ही बातों में हमारा इतना सारा फ्रेश बटर निकल आया। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद दबा दबा के सारा बटर निकाल लेंगे। और जो हमारा मलाई पानी बनकर दूध बनेगा, या तो अगर आप दूध के शौकीन हैं तो आप इसे पी सकते हैं। खैर ये बहुत ज़्यादा मतलब बटरी हो जाता है तो इस दूध को कौन ही पीता है। तो मैंने तो ये करा था, इसको दूध को दही जमा दिया था। काफ़ी सारा था, थोड़ा सा गाढ़ा काफ़ी था क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था तब फिर पानी बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। बटर 1 मिनट में निकल के आ गया, ये देखिएगा। और मैंने देर हो गई थी तो फिर मैंने दबा दबा के ऐसे ही बटर निकाल लिया, बटर को ट्रांसफ़र कढ़ाई में कर लिया और फिर इसी तरीके से मैं चूल्हे पे रख कर बटर निकालती रही। ये देखिएगा कितना फ्रेश बटर निकला है। और खैर मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं कि नहीं खाएंगे, वो बहुत डाइट कॉन्शियस है और मैं भी इतना बटर वगैरह की शौकीन नहीं हूँ। और तो फिर मैंने इसको दबा दबा के सारे को घी निकाल लिया और जितना भी दूध बचा उसे गर्म कर लिया, उसको जमाने रख दिया और फिर मेरा सारा बटर भी निकल आया, घी भी निकल आया और खोया भी बन गया। अब खोए का आप किसी भी में यूज़ कर सकते हैं। हलवा वगैरह बना लीजिए, सेवई वगैरह बना लीजिए, चीनी डाल लीजिए, थोड़ा दूध डाल लीजिए तो वो बर्फ़ी बन जाती है। नारियल पानी, नारियल डाल लीजिए, नारियल का जो बुरादा होता है ना, ये देखिएगा ये खोया जो होता है तो इसमें गैस ही बहुत कम खर्च होती है क्योंकि इतना सारा हमने इसमें ऑलरेडी पानी वगैरह निकाल दिया है। आधे घंटे में ही या ज़्यादा आपके फ्लेम के ऊपर डिपेंड होता है इसमें घी निकल आता है। ये देखिएगा अंगूरी घी तैयार है और खोया तैयार है और एक पेड़ा मलाई से इतना 3 चीज़ें बनी हैं तो कौन नहीं होगा जो ये बनाएगा नहीं। तो एक बार ये मेरी तरीके से आप घी निकाल कर देखिएगा। ये देखिएगा कितना फ्रेश और दानेदार घी बनता है। मैं तो मोस्टली ऐसे ही घी निकालती हूँ। अब जो थ्रू आउट निकालते थे ना कढ़ाई में डाल के मलाई, उससे क्या होता है ना, छींटें भी बहुत आती हैं, टाइम भी बहुत खर्च होता है, कढ़ाई भी ख़राब हो जाती है, जल जाती है और गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। और आजकल तो सिलेंडर ही इतनी किल्लत से मिलते हैं तो ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक बार आप मेरे तरीके से निकाल कर देखिएगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।